Good morning, student. This is Kadir again with one of the wonderful and new topic that is tag question. What is tag question? Let's come to the point of discussion. Okay, चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में टैग क्वेश्चन होता क्या है। टैग क्वेश्चन अगर मैं हिंदी में बात करूं बहुत आप लोगों को समझाने के लिए, तो कभी सेंटेंस के लास्ट में हम बोल देते हैं ना, तुम्हारे पापा इंजीनियर हैं, है ना, तुम कानपुर से हो ना। तो ये आप देख रहे हैं होना, इस तरीके के जो वर्ड्स आ जाते हैं इनको हम लोग टैग क्वेश्चन बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके करते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं when sentence in assertive, okay, when sentence is in affirmative mode। जब आपका कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव मोड में होता है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव मोड में चला जाता है, और जब सेंटेंस नेगेटिव मोड में होता है तो टैग क्वेश्चन आपका असर्टिव आपका अफर्मेटिव मोड में चला जाता है। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। When a sentence is in affirmative, ठीक है, affirmative sense, it will go in the negative सेंस। नंबर वन, अगर आप देख रहे हैं जब कोई भी सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में है, क्या है, अफर्मेटिव, तो टेक क्वेश्चन आपका नेगेटिव सेंस में जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला यू आर एन इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो अब देखो मैंने अफर्मेटिव बनाया, इसमें नोट तो नहीं लगा। अब जब नोट नहीं लगा तो मैं इसको अफर्मेटिव, इसको नेगेटिव मोड में बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर इसका आंसर डाल देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सीधा टीचर, ठीक है, यू आर एन इंग्लिश टीचर, तो हम सीधा बोलेंगे अरंट यू, हो गया। अब इसी को हम बोलते हैं है ना, है ना, ठीक है। अच्छा एक बार और देख लेते हैं। जब भी आप देख रहे हो यहाँ पर यू आया, ठीक, तो आपको बहुत इजी तरीका बता देता हूँ। पूरा का पूरा सेंटेंस आप देख लीजिए, यू आर एन इंग्लिश टीचर, ठीक है। अगर हम इसको नेगेटिव सेंस में लाएंगे तो सीधा बस पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, नंबर वन पे इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमें नंबर टू पे नॉट लगाना पड़ेगा, और थर्ड नंबर पे इसको लगा देना, हो गया। आर नॉट यू, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे हम लिखेंगे आर नॉट यू। तो ऐसा कहने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, अच्छा होगा तो हम इसको अरंट बोलेंगे शॉर्ट में, अरंट यू, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अब हम और एक एग्जांपल दूसरे का ले लेते हैं। चलिए डेफिनेशन आप ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हम चलते हैं। व्हेन अ सेंटेंस इज इन नेगेटिव सेंस, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंस का होगा, ठीक है, इट विल गो इन द अफर्मेटिव सेंस, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था ऊपर, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का हो तो नेगेटिव, अब आ गया नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव, नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव। छोटा सा बहुत सिंपल सा तरीका है। चलो बताते हैं इसको, इससे एक एग्जांपल दे देते हैं। हमने यहाँ पर लिखा कि जैसे मैंने लिखा आई डोंट नो योर फादर, आई डोंट नो योर फादर, हो गया नहीं, नेगेटिव है। अब हम इसका ये एक एग्जांपल है, और इसका हम सीधा सीधा एक आंसर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने बोला आई डोंट नो योर फादर, तो हम इसको बनाएंगे नेगेटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव में टू आई, हो गया। क्यों, बस हमें इसमें इसको हमें अफर्मेटिव बनाना था,
तो हमने डोंट हटा दिया और सीधा इसको नंबर 1 पे यूज़ किया और नंबर 2 पे इसको यूज़ कर दिया डू आई। हो गया सिंपल सब। ठीक है, चलिए अब हम आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग टेक क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हो गया आपका प्रेजेंट, ये हो गया आपका पास्ट, ये हो गया आपका फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट क्या, जो चल रहा है, पास्ट जो गुजर चुका है और जो फ्यूचर आने वाला है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा, अलग अलग सेंस हो गए। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया, गुजर गया, मैं पढ़ाता हूँ प्रेजेंट में, मैंने पढ़ाया, गुजर गया है, पास्ट में हो गया, मैं पढ़ाऊंगा यानी कि आने वाला है, फ्यूचर। चलो अब हम यहाँ देखते हैं, इसमें क्या करना है। अगर मैंने एक सिंपल एक प्रेजेंट सेंटेंस देखते हैं, जैसे हम कहें कि हमने लिखा आई, लिखा शी इज वेरी गुड स्टूडेंट, वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। अगर हम इसको, अभी ये तो प्रेजेंट में क्योंकि इज लगा हो ना, तो हम बात करेंगे इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव सेंस में ले आते हैं। तो इसके साथ सिर्फ आपको क्या जोड़ना है, नॉट जोड़ दो और इस नॉट को शॉर्ट में इजंट बोल देते हैं। हो गया, इजंट और शी लगा दे यहाँ पर, आप यहाँ लिखेंगे इजंट और शी, हो गया, खत्म टेक क्वेश्चन प्रेजेंट का। अगर हम यहाँ बात करें पास्ट की, मैंने लिखा कि आई was good in maths। ठीक है, मैं मैथ्स में अच्छा था। ठीक, अब हमने इसको क्या बना दिया, तो हम नेगेटिव में बनाएंगे ना, इसको नेगेटिव में ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे was not को शॉर्ट में wasn't I, हो गया, क्योंकि आपको इसके साथ नॉट ही तो जोड़ना है, और जब नॉट जोड़ोगे तो शॉर्ट में ये क्या कहलाएगा, wasn't, और I तो हो गया। अगर हम फ्यूचर में बात करते हैं, मैंने लिखा कि बात करें थे फ्यूचर के बारे में। ठीक है, फ्यूचर में अगर हमने लिखा दे विल बी ऑन टाइम, वो टाइम पर होंगे। ठीक है, यानी कि टाइम पर होंगे, यानी कि हमने किसी से ये बोला है कि वो कब आने वाले हैं, तो हम उनसे बोल सकते हैं कि यार बाय द वे वो तो टाइम पर ही होंगे, यानी कि टाइम पर ही आएंगे। तो हम इसको बोल देते हैं सीधा सीधा विल नॉट, ऐड कर दीजिए, नेगेटिव में जाना है। आप विल नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहें तो बॉन्ड, और उसके बाद यहाँ लगा देंगे बॉन्ड। हो गया। अगर हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए इतना है काफ़ी, क्योंकि अभी हैं नेगेटिव के बारे में भी एग्जांपल देने पड़ेंगे, तो आप फिर उसमें स्पेस नहीं बचेगा। अब हमने अभी तक बनाया था अफर्मेटिव, अब हम बना रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव हमने लिया है कि लिख दिया कि माय फादर इज नॉट अ गवर्नमेंट टीचर। खत्म, माय फादर इज नॉट अ गवर्नमेंट टीचर। तो सिंपल सी बात है, आप लोग को क्या करना है, जब नॉट लगाए तो इसको हटा दो। ठीक है, बाकी इतना लिख दो। ठीक है, इज माय फादर, हो गया। क्या बोला था, अगर नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में चला जाएगा सेंटेंस, और अफर्मेटिव में होगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। मैंने लिखा शी वॉज नॉट a good girl। तो हम अब इसको क्या करेंगे, नॉट को हटा देते हैं, तो सीधे सीधे लगाएंगे was she, हो गया। ठीक है, फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर में हम बात करेंगे, मैंने बोला we want invite them। ठीक है, we want invite them, उनको नहीं इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो हम will not को सीधे सीधा हम क्या करेंगे, will be। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये टेक क्वेश्चन छोटा सा एक वीडियो था और यही आपके लिए काफ़ी है। मोस्टली आप लोग इससे एक्सरसाइज कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।